क्या है लीनियर सर्चिंग। लीनियर का मतलब बोलो, मैथ में पढ़ा होगा ना लीनियर। हाँ, क्या होता है लीनियर का मतलब सीक्वेंसली। जैसे जीरो इंडेक्सिंग, फिर कहाँ पे जाएंगे, फिर थ्री पे। इसीलिए इसको नाम क्या दे दिया मैंने, लीनियर सर्च या लीनियर सर्च। ठीक। अब देखो इसमें क्वेश्चन नॉर्मल क्या बनते हैं और हमने क्या बनाए हैं। नंबर फिल कर लेते हैं अपने अकॉर्डिंग। हाँ, तो गलती थोड़ी करते हैं, जानबूझ के लिखा है वो। देखो इधर, सपोज हमको नंबर कितना ढूंढना है, 14। इट मीन्स हम लोग की सर्च किस इंडेक्स से स्टार्ट होगी। अब सर्च करने का मतलब है हमको एरे की 0 से लेके इंडेक्सिंग 5 तक जानी होगी, तो एक लूप लगेगा। करेक्ट। अब ढूंढना है, ढूंढने का मतलब हुआ चेक करना, सर्च करना। तो इसलिए क्या लगाएंगे हम लोग, इफ हमको एरे से नंबर बाहर निकालना है ना, तो हम लोग पहले क्या लिखेंगे, एरे का नाम। यहाँ पे क्या लिख देंगे, आई डबल इक्वल टू जिसमें भी हमको नंबर इनपुट करा हुआ है वो वेरिएबल का नाम लिख देंगे। एक्स लिख दिया। अब ये कंडीशन या तो ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी। अगर ये ट्रू हो गई इसका मतलब नंबर मिल गया, तो हम लोग एक मैसेज दे देंगे, नंबर फाउंड एट इंडेक्स नंबर आई लिखेंगे, क्योंकि आई में इंडेक्सिंग चल रही होगी, तो नंबर फाउंड एट इंडेक्स नंबर आई। ये तो हो गया सिंपल सा। ओके। अब यही हम कर देते हैं x इक्वल टू 10। देखो पॉसिबिलिटी क्या होती है, या तो नंबर प्रेजेंट होगा या नहीं होगा। और नंबर प्रेजेंट है तो ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कई सारे टाइम प्रेजेंट है वो। जैसे इस केस में 2 बार प्रेजेंट है, तो यहाँ पे क्या लिख के आएगा, नंबर फाउंड एट इंडेक्स नंबर 0, नंबर फाउंड एट इंडेक्स नंबर 2। ठीक। थर्ड केस, x इक्वल टू हमने लिखा 18। अब जब ये 18 सर्च करेंगे तो इसमें एरे में तो प्रेजेंट है नहीं, तो आउटपुट स्क्रीन पे सिर्फ एक बार नंबर डिस्प्ले होकर आना चाहिए ना, या मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए, नंबर नॉट फाउंड। अब वो वाले केस में तुम्हारा नंबर वो मैसेज बार बार डिस्प्ले हो रहा था, तो वो गलत है। तो इस केस में क्या कर सकते हैं, फॉर तो बंद होएगा ही यहाँ पे, और बंद करते हैं। देखो इधर, अब इधर 18 नहीं प्रेजेंट है ना, तो ये कंडीशन कभी भी ट्रू नहीं होनी है। यहाँ पे एक हम काउंटर वेरिएबल रख लेते हैं, सपोज काउंट। यहाँ पे ऊपर डिक्लेयर कर लिया काउंट इक्वल टू 0। अगर नंबर मिल गया तो काउंट की वैल्यू क्या कर लें, बढ़ा लें। और इस फॉर के बाद हम एक ऐसी कंडीशन लिखते हैं, इफ अगर काउंट की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो इसका मतलब नंबर मिला होगा, सर्च करा होगा। तो इसके बाद हम ऐसे लिख देंगे, नंबर फाउंड एट इंडेक्स नंबर दिस, और या नंबर नॉट फाउंड एल्स में। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं फटाफट। ऑलरेडी इनपुट एंड डिस्प्ले करना सीख ही चुके हैं हम लोग, कोड यहाँ पे लिखा रखा है। ठीक है, इसे में कंटिन्यू कर लेते हैं। कहते हैं एंटर नंबर टू सर्च। सर्च में इतने ये तो नहीं लगते हैं, तो हमने लिखा है सर्च इक्वल टू, ठीक, एक फॉर लूप लगा लें, फिर से इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, इफ ए ऑफ आई डबल इक्वल टू सर्च। एक वेरिएबल डिक्लेयर करना हम लोग को, इंट काउंट इक्वल टू 0। अगर ये ट्रू होती है कंडीशन, अभी कौन सा केस लेते हैं, सिर्फ सिंगल टाइम वाला, कि नंबर सिर्फ एक बार प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, काउंट प्लस प्लस। ठीक, यहाँ पे कंडीशन क्या लिखते हैं, इफ काउंट ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, एक वेरिएबल और ले लेते हैं, इन इंडेक्स इक्वल टू 0। और जब नंबर मिला होगा तो हम इंडेक्स की वैल्यू किस में स्टोर कर लेंगे, इंडेक्स में। ये समझ आया कि जिस इंडेक्स में मिला वो हमने इंडेक्स में भेज दिया। अभी समझा देते हैं। तो यहाँ पे मैसेज लिख दिया हमने, नंबर, अच्छा नंबर की जगह थोड़ा और डेकोरेट कर देते तुम लोग के लिए, सर्च नंबर ही हो गया, फाउंड एट इंडेक्स। ठीक, एल्स में क्या लिख देंगे,
कहाँ पे? ए नंबर फिल कर लेते हैं 10, 11, 12, 13, 14। एक्स में वैल्यू हमने इनपुट कर ली 12, ठीक है। यहाँ से लूप स्टार्ट होगा, एंट्री करेंगे। पहले क्या होगा? ए ऑफ 0 0 होगा ना। 0 पे क्या है? 10 डबल इक्वल टू, हाँ, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी? फॉल्स। तो फिर कहाँ पे जाएंगे? फॉर पे, फिर 1 उठाएगा, फिर 2, फिर 3, फिर 2 पे कंडीशन क्या हो जाएगी? ट्रू हो गई। तो काउंट की वैल्यू कितनी हो गई? आई की वैल्यू 2 थी ना जब 12 मिला है, तो वो किस में चला जाएगा? इंडेक्स में। फिर ये लूप आगे कंटिन्यू करेगा 13, 14, फिर ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। तो अब यहाँ पर आएगा कर्सर, काउंट की वैल्यू कितनी है? ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कंडीशन ट्रू। सर्च में क्या है? 12, तो 12 फाउंड एट इंडेक्स इक्वल टू, इंडेक्स की वैल्यू ट्रांसफर कर ली थी हमने, तो यहाँ पे 2 लिख के आ जाएगा, ठीक। अब इसको रन कर लेते हैं, ठीक। तो एरे का साइज दे दिया हमने 5, 10, 11, 12, 13, 14। अब ये नंबर उसने डिस्प्ले कर दिए। अब मैसेज क्या कह रहा है? एंटर नंबर टू सर्च। तो अब हमने सर्च में कितना इनपुट कर दिया? 12। तो देखो मैसेज आ गया, 12 फाउंड एट इंडेक्स इक्वल टू 2, ठीक है। अब हम सर्च की जगह कितना इनपुट कर देंगे? सपोज 144 इनपुट कर दिया, तो वो तो प्रेजेंट है नहीं। तो जब प्रेजेंट नहीं है तो काउंट की वैल्यू कितनी बनी रहेगी? ये कंडीशन क्या हो जाएगी? एल्स में आ जाएंगे। यहाँ पे क्या डिस्प्ले कर देगा? तो इसको भी चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है। एंटर साइज ऑफ एरे 3, 1, 2, 3, एंटर नंबर टू सर्च, 4 नॉट फाउंड, ठीक। आ गया समझ? अब वो वाला केस लेते हैं। अब तुम लोग सोचना थोड़ा, ठीक है। 10, 11, 10, 12 एंड 13। सर्च में कितना इनपुट कर लिया? 10। तो इसको डिस्प्ले करना है नंबर फाउंड एट दिस, नंबर फाउंड एट दिस, बस इतना करना है। और अगर नंबर नहीं प्रेजेंट है तो डिस्प्ले भी करे नंबर नॉट फाउंड। कभी कभी ना दिमाग ज़्यादा लगाना ही नहीं चाहिए, और वैसे भी नहीं तुम्हारे पास तो ज़्यादा लग नहीं सकता। हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ एक लाइन इधर से उधर भेज देंगे, देखना। अगर हम ये वाली लाइन उठा लेते हैं यहाँ से, ठीक, और यहाँ पे लाके चिपका देते हैं, इस इफ को खाली रहने देते हैं, तो यहाँ पे ये वाली स्टेटमेंट हटा देते हैं। यहाँ पे क्या लिख देते हैं? डायरेक्टली आई। तो चलो इसको रन करते हैं दोबारा। ठीक, 10 प्रेजेंट था, 0 इंडेक्सिंग 0, 1, 2, 3 एंड 4। तो 0 पे प्रेजेंट है, ये स्टेटमेंट चल गई। फिर ये लूप चला, उसको नंबर किस पे मिला? 3 पे। तो 10 फाउंड एट इंडेक्स नंबर 3। जब ये इस पे आया, ये कंडीशन क्या हो गई? ट्रू। एंट्री करा, इसको कुछ मिला नहीं, तो कहाँ चला जाएगा? बस टर्मिनेट हो गया। डाइजेस्ट।